हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। सेक्शन 5 हमें कुछ कंडीशंस बताता है हिंदू मैरिज की। अगर दो हिंदूज के बीच में शादी हो रही है तो उसमें क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, ये हमें सेक्शन 5 में पता चलेगा। तो देखो, फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, ऑलरेडी पहले से एक दूसरे के जिंदा हैं, और फिर अगर कोई दूसरी शादी करता है, हस्बैंड अगर दूसरी शादी करता है तो वो बाइगैमी में आ जाता है, और बाइगैमी अंडर आईपीसी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ऐसे में शादी नहीं हो सकती। हाँ, अगर हस्बैंड जिंदा है और अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो फिर जो है शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज वॉइड हो जाएगी अगर मतलब अगर किसी के होते हुए अगर शादी कर ली, मतलब हस्बैंड और वाइफ के फर्स्ट वाइफ के एग्जिस्टेंस में अगर सेकंड वाइफ वो लेकर के आए तो वो शादी जो है वॉइड होती है, सेकंड वाइफ की शादी वॉइड होती है। ठीक है। दूसरी चीज की देखो, दूसरे में तीन कॉन्सेप्ट हैं। वो ये कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकेपेबल है कंसेंट देने में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों चीजें हैं इसमें शादी वॉइडेबल होती है। देखो, वॉइडेबल कैसे? अगर कोई एक पर्सन है, जैसे मान लो कि हस्बैंड है, वो अपना कंसेंट देने में इनकेपेबल है। ठीक है, कंसेंट देने में तो केपेबल है बट मेंटल डिसऑर्डर है, प्लस अनफिट फॉर मैरिज है, या एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर भी कुछ है, मैरिज के लिए भी फिट नहीं है, और जो है चिल्ड्रन का प्रोक्रिएशन भी नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप्स कह सकते हैं हस्बैंड के केस में और वाइफ के केस में, कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या फिर अटैक ऑफ इंसेनिटी वगैरह आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसी अगर कोई मेंटल कंडीशन या कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे में जो है ये शादी वॉइडेबल हो जाएगी। मतलब कि उसके स्पाउस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो इस शादी को आगे तक चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता है। अगर वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और अगर कोई मान ले कि नहीं भाई ठीक है कि मुझे अब शादी हो गई है तो मुझे इसके साथ ही अपना जो है जीवन व्यतीत करना है, तो वो उस चीज पे, मतलब इसलिए इस केस में कहा गया है कि ये सब वॉइडेबल होता है। वो चाहे तो कर सकते हैं अपना, और नहीं चाहे तो डिवोर्स ले सकते हैं। एज जो है ब्राइड ग्रूम की, अब ये मैंडेटरी है कि 21 ईयर्स होनी चाहिए, बालिक होने चाहिए दोनों लोग, और ब्राइड की जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो हमारा हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो हम लोगों ने डेफिनेशंस में पढ़ा है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आपने शादी कर ली तो वो शादी जो है वो शादी वॉइड होगी, और अगर सपेंडा रिलेशनशिप के बियॉन्ड जाकर के आपने शादी कर ली तो वो भी वॉइड होगी। और यहाँ पर ये तो शादी हमारी वैलिड होती है। तो ये जो वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, वॉइड, वॉइड, ये मैंने लिखा हुआ है, ये जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो उसमें जरूर ऐड कर लें। ये थोड़ी सी आसानी होगी समझने में कि ये जो कंडीशंस हैं ये एक्चुअल में कह क्या रही है। तो समझ में आया क्या कंडीशंस हैं? कोई अगर स्पाउस लिविंग है, मतलब कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है तो ठीक है। फिर अगर कोई मेंटल या फिजिकल कंडीशन वगैरह है तो वैसे केस में शादी वॉइडेबल होती है। एज जो है वो लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए और लड़की की एज कम से कम 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एज बताई गई है। प्रोहिबिटेड रिलेशन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, अगर बियॉन्ड गया तो वो वॉइड हो जाएगा। सपेंडा रिलेशन के बियॉन्ड भी नहीं जाना चाहिए, अगर बियॉन्ड गया तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन 5 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।